बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 21 के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करें। सो मोस्टली पास पेपर्स में देखा गया है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तो इसलिए न्यूमेरिकल्स को आपने अच्छे तरीके से समझना है। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2 एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। The statement of the question is the half-life of strontium is 9.70 hours. So half-life is given 9.70 hours. Find its decay constant. Decay constant, I mean lambda, is your target. ये आपने कैलकुलेट करना। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी बोर्ड के पेपर्स को मार्किंग जब भी कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि अगर आप डाटा लिखते हैं ना, स्टेटमेंट्स में से निकाल के डाटा लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यू विल गेट 1 मार्क। अब यहाँ पे हमने देखना है कि इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट टी हाफ, दैट इज हाफ लाइफ, एंड इट इज इक्वल टू log 2 over lambda। log 2 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 0.693 ओवर लैम्डा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से लैम्डा इधर शिफ्ट हो जाएगा और 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 divided by t half. T half is given 9.70 hours। तो स्टूडेंट्स इसको आप सेकंड में लें, 9.70 इंटू 3600 सेकेंड, यानी इसको आपने 3600 से मल्टीप्लाई करें तो यू गेट आंसर इन सेकेंड्स। तो ये बन गया जी 9.70 इंटू 3600 सेकेंड, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन you must get answer 1.99 into 10 raised to power -5, और लैम्डा का यूनिट क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। सो इट्स नॉट अ वेवलेंथ, इट इज़ अ डिके कांस्टेंट, और इसका यूनिट पर सेकेंड होता है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। नो कम टू अनदर क्वेश्चन, आई मीन द क्वेश्चन नंबर next question is, that is question number 8, 9 and 10। मोस्टली स्टूडेंट देखा गया है कि 8, 9, 10 से न्यूमेरिकल जो है इनमें से कोई एक लाजमी है। स्टेटमेंट देखें जी, स्टेटमेंट ये है, अ शीट ऑफ लेड 5 मिलीमीटर थिक, 5 मिलीमीटर थिक, यानी शीट ऑफ लेड, दैट इज x1 is given 5 millimeter, milli mean 10-3 and it is in meter, reduces the intensity beam of gamma rays by a factor of 0.4, I mean I1 is given and it is 0.4 of I0. So that is of the first case. x1 is there, 5 into 10-3, then we have the intensity I1 is there, 0.4 I0, that is the intensity. Find a half value thickness of lead sheet. Half value mean I2, that is the second case. Half mean 0.5 I0, which reduces the intensity to half, that is 0.5 I0, and you are looking for x2। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अपनी थिकनेस की वैल्यू को करना। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो रिलेशन अप्लाई करेंगे, रिलेशन ये होगा, I इज इक्वल टू I0 E माइनस म्यू एक्स। इस रिलेशन को हम I इज इक्वल टू I0 माइनस म्यू एक्स फॉर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम I1 को अप्लाई करेंगे, I की जगह पे I1, यहाँ से I0 एज इट इज़, E माइनस म्यू x1।
माइनस म्यू एक्स वन। आई वन की वैल्यू लगा दें। आई वन किसके बराबर है? 0.4 आई नॉट की, और यहाँ से भी आई नॉट एज इट इज माइनस म्यू एक्स वन। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, ये बन गया जी 0.4 ई माइनस म्यू एक्स वन। अब इस एक्सपोनेंशियल को स्टूडेंट्स ख़त्म करना है, तो इसको हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग लॉगरिथम। लॉगरिथम दोनों एंड्स पे अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे आप लॉगरिथम को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट्स 0.4 लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी माइनस म्यू एक्स वन, और यहाँ से लॉगरिथम ही। अब लॉगरिथम ई एक्सपोनेंशियल बेस्ड ऑन इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स 1 होती है, तो यहाँ से हम ये लिखेंगे ln 0.4 माइनस म्यू एक्स वन, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, और इसे आप नेम दे दें 0.1। एंड सिमिलरली फॉर सेकेंड केस, सेकेंड केस के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देखें आई वन की जगह पे क्या लिखेंगे? आई टू लिखेंगे, और एक्स वन की जगह पे एक्स टू। तो यहाँ से हम यूँ लिखेंगे आई टू इज इक्वल टू आई नॉट ई माइनस म्यू एक्स टू। अब आई टू की वैल्यू लगा दें 0.5 आई नॉट ई माइनस म्यू एक्स टू। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल होगा, तो 0.5 ई माइनस म्यू एक्स। अब लॉगरिथम अप्लाई करें 0.5 माइनस म्यू एक्स टू, वही सेम सिचुएशन लॉगरिथम ई बेस्ड ऑन इट्स वैल्यू इज 1, सो दैट इज लॉगरिथम 0.5, ये बन गया जी माइनस म्यू एक्स टू। लॉगरिथम based on e it's equal to 1, so its part 2 is here. So we are the part 1 is logarithm 0.4 minus mu x1, that is 1, logarithm 0.5 minus mu x2, its part 2 is here. अब इसके बाद आपने करना ये है कि हमारा टारगेट क्या है? x2 हमारा टारगेट है, 2 को 1 पे डिवाइड करना, डिवाइडिंग 2 बाय 1, इस 2 को 1 पे डिवाइड करना, तो लेफ्ट साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड एंड राइट साइड डिवाइडेड बाय राइट साइड। तो यहाँ से लॉगरिथम स्टूडेंट्स 0.5 डिवाइडेड बाय लॉगरिथम 0.4 माइनस म्यू एक्स टू डिवाइडेड बाय माइनस म्यू एक्स वन, इनको डिवाइड कर दिया। म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करें फर्दर तो स्टूडेंट लॉगरिथम 0.5 की वैल्यू जो होती है ये होती है जी माइनस 0.69, और लॉगरिथम 0.4 की वैल्यू होती है माइनस 0.91, और यहाँ से इस एंड पे हमारे पास जो रिलेशन है जी x2 ओवर x1। हमारा टारगेट क्या है? x2 को अगर आप इधर रखें तो ये इधर जाके क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से बन जाएगा x1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 0.69 डिवाइडेड बाय ये x2 0.91। तो यहाँ से इसको अगर आप डिवाइड करें, x1 की वैल्यू जो है दैट इज़ गिवन, तो स्टूडेंट्स x1 की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, 10⁻³ 0.69 डिवाइडेड बाय 0.91। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू आएगी 0.0039
379 meter. So this one is the right answer. And now come to another question. I mean the question number 9. It's also very simple question, students, but it's very, very important one. Radiation from a point source obeys the inverse square law. If the count rate at distance of 1 meter from the GM counter is 360 counts per minute, what will be its count rate at 3 मीटर फ्रॉम द सोर्स? अब इसके टू केसेस सिमिलर, तो यहाँ पे इन्वर्स स्क्वायर लॉ इंटेंसिटी के हवाले से आई इज प्रोपोर्शन टू 1/r स्क्वायर, ये रिलेशन स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे अप्लाई करना। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो स्टूडेंट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट के इंटू 1/r स्क्वायर। फर्स्ट केस के लिए अप्लाई कर दें तो यहाँ से I1 बनेगा और इसके लिए ये बन गया जी k इंटू 1/r1 स्क्वायर। अब ये हमारे पास फर्स्ट केस है। सेकंड केस के लिए I2 होगा, k कांस्टेंट एज इट इज, 1 क्या होगा r2 स्क्वायर, यानी 1 को r2 से रिप्लेस करना। ये हमारे पास सेकंड केस। अब जो डाटा गिवन है, डाटा में स्टूडेंट जो सी चीज़ें गिवन है ये है जी, डिस्टेंस पहले गिवन है x1, यानी r1 इज देयर, r1 यहाँ पे मैंने डिस्टेंस को शो किया हुआ r1, और इसकी वैल्यू गिवन है जी 1 मीटर, और इसके लिए जो यहाँ पे रेडिएशन काउंट रेट है फर्स्ट केस के लिए I1 एंड इट्स वैल्यू इज 360 काउंट पर मिनट। सेकेंड केस के लिए डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है R2 3 मीटर और I2 इज योर टारगेट। I2 की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना। अब यहाँ से हम ये कहेंगे 2 डिवाइड बाय 1, 2 को 1 पे डिवाइड करें, तो 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से स्टूडेंट्स I2/I1 आएगा, I2 डिवाइड बाय I1, k इंटू 1/r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय k इंटू 1/r1 स्क्वायर, k से k कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं I2/I1, ये फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है, ये ऊपर जाके ये बन गया r1 स्क्वायर और बड़े में क्या है r2 स्क्वायर। I2/I1 ये शिफ्ट हो गया ऊपर r1 स्क्वायर ओवर r2 स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू जस्ट लगानी है, तो जब वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, अब हमारा टारगेट जो है वो इस पर्टिकुलर केस के लिए I2 इज आवर टारगेट, तो I2 को इधर रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया I1 इंटू r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 स्क्वायर। वैल्यू लगा दें, I1 की वैल्यू स्टूडेंट्स गिवन है 360 काउंट पर मिनट, 360 लिखते हैं। R1 की वैल्यू है 1, तो ये 1 स्क्वायर बनेगा। R2 की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, ये स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 360 डिवाइडेड बाय 9 एंड यू गेट आंसर 40 काउंट्स पर मिनट, सो that is the right answer. So I2 is equal to 40 counts per minute. And now we have the last numerical of this chapter, and it is also very important. Question number 10. Look at the question number 10, and the statement of this question is: a 75 kilogram person receives, mass is there 75 kilogram. A whole body radiation dose is given and its value is equal to 24 milliradian. Milli mean 10 minus 3 radian. Delivered by alpha particles for which RB factor. RB mean relative biological effectiveness and its value is equal to 12. Of course 12. Part A is you're looking for absorbed energy,
energy is first target, and the second one energy in joules. ये भी मेंशन है कि एनर्जी आपने किस में कैलकुलेट करनी है, जॉल में. और बी द इक्विवेलेंट डोज इन रैम, इक्विवेलेंट डोज आपने कैलकुलेट, डी ई जिसे आप कहते हैं, और इसका यूनिट भी रैम में होना चाहिए. सो दीज आर टू टारगेट्स. नाउ स्टूडेंट्स वी विल अप्लाई द रिलेशन हम कौन सा अप्लाई करेंगे जी, अब्जॉर्बिंग डोज के हवाले से. वी नो दैट absorbed dose is equal to energy per unit mass, E over M. अब यहाँ से E आवर टारगेट, E को इसी एंड पे रखें और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो D इंटू M. D is there 24 into 10 minus 3 and mass is also there, and mass is 75 kilogram, and you just multiply and definitely you get 1.8 joule. So this is the amount of the energy we have. And come to the second part, I mean B part. We are looking for equivalent dose in RAM, DE, using relation D is equal to D into RBE, relative biological effectiveness. So D is given and its value is equal to 24 into 10 minus 3. RB, relative biological effectiveness, and its value is equal to 12. So you just multiply, and if you multiply you get 0.288 Savret. So Savret is the SI unit. लेकिन हमने इसको किस में लाना है, रिम में. तो आपने ये याद रखना है 0.288 डिवाइडेड बाय, अगर आप इसको डिवाइड कर दें किससे, 0.01 से, तो ये सेवरेट किस में चेंज हो जाएगा, रिम में. सो दैट इज द फैक्टर वी गेट. यानी ये सेवरेट में है, इसको 0.01 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर रिम में आ जाएगा, एंड द आंसर इज 28 रैम. So this one is the right answer. So that is the equivalent dose and its unit is rem in this case. So students, thank you for watching.